हेलो गाइस, माई सेल्फ एमके सिंह, यू आर वाचिंग एमकेएस एकेडमी। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल कि किसी भी क्रिस्टल का क्लोज पैकिंग है क्या, इस चीज से हम लोग समझते क्या है और किसी भी सॉलिड का पैकिंग किस प्रकार से किया जाता है। इन तमाम चीजों पे हम लोगों का डिस्कशन होने वाला है। आइए सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल, किसी भी क्रिस्टल में एटम्स को या स्फीयर को हम लोग सब पैक करते हैं। या पहले आप समझिए कि हम एक डब्बा लेते हैं, उस डब्बा में बॉल को डालते हैं, गेंद खेलने वाला जो बॉल होता है उसको हम लोग भरते हैं। तो उस बॉल को जब हम भरते हैं तो आप देखिएगा कैसे कि हम लोगों का मैक्सिमम ये चाहत होता है, हमारा ये मतलब कि अनंत चाहत होता है कि उस डब्बा में अधिक से अधिक बॉल क्या है आ जाए। ऐसा क्या, यानी कि पैकिंग के केस में, किसी भी चीज के पैकिंग के केस में हम हमेशा ये सोचते हैं कि जिसमें हम पैक कर रहे हैं उसमें क्या हो, खाली जगह कम बचे, यानी कि उसका मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस क्या हो जाए, ऑक्युपाई कर लिया जाए, जिस चीज को हम फिलअप कर रहे हैं, जिस चीज के द्वारा उसको हम पैकिंग कर रहे हैं। तो क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल में हम लोग इतना सबसे पहले जानेंगे कि इसको किस तरीके से पैक किया जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्लोज पैकिंग इन 1D, फिर क्लोज पैकिंग इन 2D बात करेंगे, क्लोज पैकिंग इन 3D भी बात करेंगे। बट आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग दो टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्लोज पैकिंग इन 1D और फिर सेकेंड हम लोग बात करेंगे क्लोज पैकिंग इन 2D। तो पहले आप एक दो बार इसमें लिख लीजिएगा, पैकिंग ऑफ एटम्स और स्फीयर टेक प्लेस इन सच a way that first they occupy maximum available space, यानी कि वो क्या कर सके, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पेस को ऑक्युपाई कर सके। सेकेंड, मिनिमम एम्प्टी स्पेस, यानी कि उसके बीच में जो खाली जगह होना चाहिए, एम्प्टी स्पेस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे हम लोग बात करना है क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल में सबसे पहला है क्लोज पैकिंग इन 1D, यानी कि 1 डायमेंशन। 1D का मतलब हो गया 1 डायमेंशन, यानी कि यहां पर सब लोगों को पैकिंग करना है 1 डायमेंशन में पैकिंग करना है। सेकेंड हम लोगों को बात करना है क्लोज पैकिंग इन 2D, यानी कि 2 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन और क्लोज पैकिंग इन 2D, इस पे बात कर लेते हैं हम लोग कि इसके द्वारा मतलब कि कैसे पैकिंग किया जाता है। देखिए ध्यान से गाइस, सबसे पहले हम लोग बात जो कर रहे हैं क्लोज पैकिंग इन 1D में, इसमें ज्यादा कुछ हम लोगों को पढ़ना नहीं है, ठीक है। बस सिंपली ये याद रखना है कि क्लोज पैकिंग यदि 1D में किया जाएगा तो उसमें एटम्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा और कैसे अरेंज करेंगे। जैसे कि देखिए आपके पास बॉल है, बहुत सारा गेंद है, ठीक है ना, बहुत सारा गेंद है आपके पास, ठीक है। तो उस गेंद को हमने लिया और इस एक गेंद को ऐसे रख दिया, फिर इस गेंद को हम ऐसे रख दिए, फिर ऐसे रख दिया, मतलब इसको अरेंज करते जा रहे हैं 1 डायमेंशन में। तो इसको क्या बोलेंगे, 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बोलेंगे। यदि इस तरीके से एटम को अरेंज कर रहे हैं, इस तरीके से यदि हम स्फीयर को अरेंज कर रहे हैं तो बाबू मेरे इसको बोलेंगे हम लोग 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बोलेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक टर्म आपको बताया है कि इसमें जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपसे वो कोऑर्डिनेशन नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है, तो कोई एक एटम जो है वो कितने एटम को टच कर रहा है, कोई एक एटम कितने एटम को टच कर रहा है,
वही इसका क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये एटम है, या एटम है, या एटम है, या एटम है, ठीक है। तो हम इस एटम की बात कर रहे हैं, इस एटम को कितना एटम टच कर रहा है, इस एटम को कितना एटम टच कर रहा है, इधर से एक एटम टच कर रहा है, इधर से एक एटम, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको जब पढ़ाया था, वॉइड्स पढ़ाया था, वहां भी मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर का कांसेप्ट बता दिया था, 2 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने ऐसा लिख दिया, फिर ऐसा लिख दिया, ऐसा लिख दिया, ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा। यदि मैं इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे पूछूं तो आपका आंसर क्या होगा कि सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ऐसा कैसे बोले आपने, तो आपने इसलिए ऐसा बोला क्योंकि यहाँ पर जो है 1 एटम, 2 एटम्स, 3 एटम्स, 4 एटम्स, 5 एटम्स, 6 एटम्स जो है इस एटम को डायरेक्टली टच कर रहा है, दैट्स व्हाई देयर कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। तो आप यहाँ पर ले लीजिए, किसी भी एटम्स को ले लीजिए, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 1D में जब पैकिंग आप लीजिएगा तो इस एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बाबू मेरे कितना होगा, 2 होगा, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है क्लोज पैकिंग इन 1D का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 2, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं क्लोज पैकिंग इन 2D। तो क्लोज पैकिंग इन 2D में हम 2 तरीके का अरेंजमेंट करते हैं, और उस तरीके के अरेंजमेंट से हमको 2 तरीके के पैकिंग मिलता है। एक आपका यहां से मिलता है, एक मिलता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और सेकंड मिलता है आपको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। 2D में आपका 2 तरीके का पैकिंग पॉसिबल है, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब चलिए इसमें हम लोग सबसे पहला डिफाइन करते हैं कि ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग होता क्या है। वेट, अच्छा तरीके से आप लोग देखिए, ठीक है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सबसे पहला स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बारे में। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, यहाँ पर हम लोग एटम्स को क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो 1D में अरेंज कर देते हैं। यहाँ पर मैंने अरेंज कर दिया ऐसा, इसको हम बोल देते हैं ए बोल देते हैं, ठीक है। इस तरीके का लेयर को मैंने क्या बोल दिया, ए बोल दिया। एज अ सिमिलर लेयर, ऐसा ही लेयर यदि जस्ट इसके नीचे, इसको कॉपी करो, फिर इसके जस्ट नीचे से यहाँ पे क्या करो, तो पेस्ट कर दो। यहाँ पे मैंने कॉपी किया इसका, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एकदम सेम, ये जहां पर आया सेम नीचे आना चाहिए। इसका मतलब कि पोजीशन, इसका पोजीशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इसका पोजीशन, इसका पोजीशन सेम होना चाहिए, इसका पोजीशन, इसका पोजीशन सेम होना चाहिए, इसका पोजीशन और इसका पोजीशन सेम होना चाहिए, ठीक है। फिर इसको भी मान लो क्या बोलेंगे, सेम चीज है तो इसका फोटो स्टेट किए तो भाई यही रहेगा। फिर एक बार और इसको हम लोग टेस्ट करते हैं, यहाँ पे ऐसा कर दिया, ठीक है। इसको भी क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे, यानी कि यहाँ पर इस तरीके का जो अरेंजमेंट है, मतलब कि सिंगल लेयर को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पे जमाते जा रहे हैं, जमाते जा रहे हैं, जमाते जा रहे हैं, जितना हो सके उतना जमा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को बोलते हैं बाबू मेरे ए डॉट 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 टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। अब यहां से क्या कीजिए, इसके सेंटर को मिलाइए, इसके सेंटर को मिलाइए, इसके सेंटर को मिलाइए, फिर इसके सेंटर को मिलाइए। यहाँ पे इसके सेंटर को जब आप मिलाते हो तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ से क्या देख रहे हो, एक इसका फॉर्मेशन हो गया, स्क्वायर का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ से। यदि पूरे एटम सेम साइज का होना चाहिए, ठीक है, फिर ड्रॉ करने में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट आप कंसेप्ट समझिए। इसके सेंटर को मिलाइएगा, देखिए यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एक स्क्वायर का फॉर्मेशन हो रहा है। किसी भी कोना पे आप जाके काम कर लीजिए, ठीक है, उसके सेंटर को मिला लीजिए, तो आप देखिएगा कैसे कि यहाँ पर एक स्क्वायर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके
कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे ये है आपका ऐसा ना, यहां से देखो ये एटम कितने एटम को टच कर रहा है, 1 2 3 4, this atom touches by 4 atoms, so their coordination number is 4, यानी कि जब आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग का फॉर्मेशन होगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। जब स्क्वायर क्लोज पैकिंग का फॉर्मेशन होगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। तो आपको इसमें इतना ही याद रखना है कि यदि सिमिलर रो को हम क्या करते हैं, सेम लाइन में सेम रो में क्या करते हैं, एडल्स करते हैं, तो उससे आपको ए टाइप ऑफ एडल्समेंट मिलता है एंड दिस रिप्रेजेंट स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग atoms is touched by 4 other atoms, so their coordination number is equal to 4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, गलती से 6 लिखा गया था, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग सेकंड बात करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में, ठीक है। इसको पहले हम नोट करें, फर्स्ट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तूने तो जिंदगी बर्बाद की है कोरोना, कैसे भूल जाऊं तुझको, तूने तो मेरी खुशी और चैन को बर्बाद किया है कोरोना। चलिए देखिए ध्यान से, कोई बात नहीं है, तुम मुझे जितना चाहे उतना बर्बाद कर ले, लेकिन हमारी जो स्टेमिना है काम करने की उसको तुम रोक नहीं सकता है, इतना याद रखना। एक दिन तुम खुद पछताएगा कोरोना कि तुम गलत आदमी से ना पंगा ले लिया था, ठीक है। चलो आते हैं पॉइंट की बात करते हैं। देखिए ध्यान से, हम लोग बात कर रहे हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग की, ये तो हो चुका है, सॉरी। हम लोग बात करेंगे अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D में बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं, 2D में। आप क्या कीजिए, यहां से पहले एटम्स को यहां पे अरेंज कर लो, मैंने अरेंज कर लिया, ठीक है। अब ऐसा ही रो लेना है, बट इसको डिफर करना है। यहां पे इस एटम के जस्ट यहां पे थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे, इसके पोजीशन को। अब इस दोनों के बीच में इसको डालना है, दोनों के बीच में डालना है। थोड़ा सा आप लोग अच्छा तरीके से कीजिएगा, ऐसा ऐसा, ठीक है। आप चाहे तो इधर भी ले जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा इससे इसको मैंने डिफर किया है, मतलब इसको थोड़ा सा इधर खसका कर किया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बी टाइप बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, बी। अब क्या करना है, सो हमारा थर्ड रो जो होगा वो ए के सिमिलर होना चाहिए, थर्ड रो ए के सिमिलर होना चाहिए। तो देखिए यहां पे फिर से मैं इसको खींचना है, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो ए वाला ए के सिमिलर है, थर्ड रो जो है फर्स्ट के सिमिलर है, यहां पे इसको ए बोलते हैं। आप चाहे तो बी रो को भी खींच सकते हो नीचे, तो बी वाला फिर सिमिलर होना चाहिए, बी ऐसे करेंगे, ऐसा, ठीक है। इस तरीके का अरेंजमेंट हम लोग करते हैं, ठीक है। अब यहां से देखिए कि इस तरीके का कौन सा अरेंजमेंट पॉसिबल हुआ मेरा, ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। यहां पर जो अरेंजमेंट है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ए बी टाइप ऑफ ए बी डॉट 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 टाइप ऑफ अरेंजमेंट। अब इस तरीके का जो अरेंजमेंट है ये क्या हमको देगा, कैसे हेक्सागोनल बोलेंगे हम। यहां से देखिए हम इसके सेंटर को मिला रहे हैं, इसके सेंटर को मिला रहे हैं, यहां पे सेंटर मिला रहे हैं, इसके सेंटर को मिलाइए, यहां पे मिलाइए, यहां पे मिलाइए। देखिए यहां से कैसा फॉर्मेशन हो रहा है ज्योमेट्री का। यदि आप इसको देखिएगा तो आपको यहां से पता चलेगा, आप यदि इसको यहां से देखिएगा, देखिए एक हेक्सागोन का फॉर्मेशन हो गया, एक हेक्सागोन का फॉर्मेशन हो गया। That's why these are known as
hexagonal close packing. ABAB type of arrangement gives you hexagonal close packing. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलेंगे। अब यहां से हमने बोल दिया इसको क्या चीज, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब यहां से हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। यहां पर देखिए इस आइटम में यदि आप गौर से देखिएगा, बाबू मेरे इधर ध्यान दो, इसमें भी आप गौर से देखिएगा तो आपको इसको दिखाई देगा क्या चीज, या एक एटम कितना एटम को टच कर रहा है, 6 एटम को टच कर रहा है। देखो यहां पे 1 2 3 4 5 और 6। This atom touches by 6 other atoms, so their coordination number is 6। यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर की बात चले तो कितना लिखिएगा, 6 लिखिएगा। क्लियर है? तो हम लोग यहां पर क्या देखें, क्लोज पैकिंग इन 1D। क्लोज पैकिंग इन 1D में आपका क्या था, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 था। अब उसके बाद हम लोग देखें क्लोज पैकिंग इन 2D देखिए। इसमें दो तरीके का अरेंजमेंट पॉसिबल था, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हमने क्या देखा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है और टाइप ऑफ अरेंजमेंट कैसा है, ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। उसके बाद हमने क्या देखा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। यहां पर जो अरेंजमेंट पॉसिबल था वो कैसा था, ABAB टाइप ऑफ अरेंजमेंट था और इस ABAB टाइप ऑफ अरेंजमेंट गिव्स यू क्या चीज, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड देयर कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। तो आप याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं कि SCP यदि 2D में है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग यदि 2D में है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। क्लियर है? तो यदि आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे ताकि फिर से मैं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आऊं। थैंक्स टू वॉचिंग। आई एम